वेलकम एवरीवन। आज बात करने वाले हैं मल्टीटास्किंग के बारे में। क्या होता है एक समय में एक से ज्यादा कामों को करना और इसको कैसे सीखा जा सकता है। क्या ये वाकई फायदेमंद है हमारे लिए या ये हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी करने वाली चीज है। मल्टीटास्कर बनना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए चलिए सीधा मल्टीटास्किंग के बारे में बात करते हैं। मल्टीटास्किंग, यदि आप सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे महत्वपूर्ण काम के रूप में कर रहे हैं तो उसी समय आप किसी और काम को करने का प्रयास क्यों करेंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। 2009 की गर्मियों में क्लिफोर्ड नास इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निकल पड़े। क्या था उनका मिशन? वे यह पता लगाना चाहते थे कि आखिर तथाकथित मल्टीटास्कर मल्टीटास्किंग कितनी बेहतरी से करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नास ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वे मल्टीटास्कर के बारे में सोचते हुए विस्मित होते हैं और उनकी तुलना में वे अपने आप को कम महसूस करते हैं। अतः उन्होंने और उनके समूह ने 262 विद्यार्थियों को एक प्रश्नावली दी जिसमें उन्होंने कितनी बार मल्टीटास्किंग की है इस बारे में प्रश्न दिए गए थे। उनके रिसर्च समूह को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया, जिसमें एक हिस्से से ज्यादा मल्टीटास्किंग करने वाले और दूसरे समूह में कम मल्टीटास्किंग करने वाले लोग शामिल थे। उनकी धारणा थी कि ज्यादा बार मल्टीटास्किंग करने वाले लोग अधिक बेहतर प्रदर्शन करेंगे, मगर उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत साबित हुई। प्रोफेसर नास ने कहा, मुझे पक्का विश्वास था कि मल्टीटास्किंग करने वालों में कुछ छिपी हुई प्रतिभा होती है, मगर ज्यादा मल्टीटास्किंग करने वाले कम और वे हर पैमाने पर मात खा गए। भले ही वे अपने आप को और दुनिया को विश्वास दिलाते रहे कि वे अपने सभी काम बेहतरी से कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी दिक्कत यही है। नास के मुताबिक वास्तव में मल्टीटास्कर्स हर बात में बस औसत एक एवरेज साधारण पर्सन होते हैं। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। यह झूठ है क्योंकि हर एक व्यक्ति इसे प्रभावी और करने योग्य मानता है। यह विचार इतना अधिक मुख्यधारा में आ चुका है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें यही सब करना चाहिए और जहां तक संभव हो करते रहना चाहिए। हम न केवल ऐसा करने के बारे में बातचीत सुनते रहते हैं, बल्कि इसे अच्छी तरह से करने के बारे में भी सुनते हैं। 6 लाख से अधिक वेब पेज यह बताते हैं कि मल्टीटास्किंग किस तरह से की जाए। इस तरह कैरियर वेबसाइट्स कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए मल्टीटास्किंग को बड़ी योग्यता के रूप में देखती हैं, सूचीबद्ध करती हैं। कई लोगों ने तो गर्व के साथ इस कौशल को आत्मसात करते हुए अपनी जीवन शैली का तरीका बना डाला है, मगर वास्तव में यह एक प्रकार का झूठ है। यह सच है कि मल्टीटास्किंग न तो सक्षमता का प्रमाण है, न ही प्रभावशाली है। परिणामों की दुनिया में यह आपको हमेशा अनुत्तीर्ण फेल ही करेगी। जब आप एक साथ कई चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसे में किसी भी काम को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे या ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। यदि आप मल्टीटास्किंग को अधिकाधिक सफलता के लिए प्रभावी तरीके मानते हैं तो ऐसा नहीं है। यह वास्तव में आपको पीछे की तरफ धकेलती है। यह कम काम करने का प्रभावी तरीका है। जैसे कि स्टीव उजेल कहते हैं, मल्टीटास्किंग वास्तव में एक साथ एक से अधिक काम करने और उन्हें गड़बड़ करने का सबसे बढ़िया अवसर होता है। गाइज, ये था बुक द वन थिंग के चैप्टर से। कल इसके अगले भाग के बारे में बात करेंगे। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और जिनके काम का हो उनके साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको फट से मिल सके। थैंक यू पूरा सुनने के लिए। कल